नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस टॉपिक को लेके हम चल रहे हैं वो है समष्टि सत्ता, और जिस पॉइंट पे हम चल रहे हैं वो है चिदाभास। कुछ हद तक हम बढ़ चुके थे। हमारे मन, बुद्धि, अहंकार की वृत्तियों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो मन की 10 वृत्तियां और अहंकार की 10 वृत्तियों के बारे में हम चर्चा कर चुके पिछले एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बुद्धि की 10 वृत्तियों को लेके आगे बढ़ेंगे। आइए ये चिदाभास का जिक्र प्रज्ञान पुरुष के प्रवचन में जो आया उसे सुन लेते हैं। इनर नेचर जो है वो है चिदाभास, लेकिन चिदाभास का समष्टि जो है एक तो यूनिवर्सल फॉर्म है, वो असली नहीं है, लेकिन उसको कैपेसिटी, उसको यूनिटी ज़्यादा है, इसीलिए वो आउटर को कंट्रोल करते हैं, मैं मेरा को कंट्रोल करता है। हमने सुना तो इनर नेचर जो है वह है चिदाभास, लेकिन चिदाभास की समष्टि जो है वह है यूनिवर्सल फॉर्म। वह असली नहीं है, लेकिन उसकी कैपेसिटी, उसकी यूनिटी ज़्यादा है, इसलिए वह आउटर को कंट्रोल करता है, मैं मेरा को कंट्रोल करता है। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, समष्टि सत्ता पे आने से पहले हम चिदाभास को लेके जिक्र कर रहे हैं अंडर द सेम टॉपिक। अब हम आते हैं, हमने पिछली बार ही देखा कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, शौर्य, वीर्य, दंभ, दर्प, गर्व, अभिमान और स्वार्थ, इन 10 भावों और वृत्तियों का एकक रूप ही है अहंकार। हमने चर्चा भी की। आगे आता है बुद्धि के 10 प्रकार के भाव हैं युक्ति, विचार, अन्वेषण, परीक्षा निरीक्षा, प्रभुत्व, प्रमाण, अनुभूति, प्रज्ञा अर्थात अंतर्बोध, संतोष या प्रीति और सिद्धि। देखिए, बुद्धि चूंकि हाईएस्ट ऑफ द अंतःकरण है, इसलिए इसके अंदर जो उच्च वृत्तियां हैं वो कितनी ज़्यादा हैं, और बुद्धि जो है वो स्ट्रेट फर्स्ट रिफ्लेक्शन सत का, चित का, आनंद का, सच्चिद आनंद का फर्स्ट रिफ्लेक्शन बुद्धि पर आकर पड़ता है। इसी वजह से हम जागतिक जीवन में जब जीते हैं तो कहा जाता है कि बुद्धि पे ज़्यादा निर्भर रहो, लेकिन जागतिक जीवन में हमें बुद्धि के जो लिमिटेशंस हैं उसका पता नहीं चलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, बुद्धि की लिमिटेशंस का पता हमें चलता है केवल जब बोधि स्वरूप की बातचीत हमारे सामने कोई लाके रखता है। तो बुद्धि के भावों पे अगर हम आते हैं, युक्ति जो होती है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को कोई भी वस्तु के बारे में एक एनालिसिस करने के लिए पावर देती है, क्षमता देती है। उसके बाद विचार करना, विचार बहुत लोअर लेवल पे भी एक विचार होता है। हम रोज़ जीवन में जीते हुए क्या मैं ये करूं या ना करूं, गर्म पानी में उंगली नहीं डालूंगा, ये भी एक विचार है कि गर्म पानी में उंगली डालूंगा तो चोट पाऊंगा, इसलिए नहीं डालूंगा। ये हो गया मेरे एट लोएस्ट ऑफ विचार। अब ये विचार जब बढ़ते 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 इट रीचेस द स्टेट जब बुद्धि में केवल एक ही विचार आता है कि क्या ये रियल है, अर्थात क्या ये परमानेंट है, सनातन है, शाश्वत है, या क्षणभंगुर है, एफिमेरल है, आज है कल नहीं है। जब बुद्धि यहाँ पहुँच जाती है तो वो बुद्धि एक दूसरे लेवल की, रिफाइनमेंट लेवल के काफ़ी हाई लेवल पे पहुंची हुई बुद्धि होती है। अब इन बिटवीन दैट लेवल एंड द लेवल जहां मैं गर्म पानी में उंगली नहीं डाल रहा, बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो ये प्रोसेस जो है, जब तक बुद्धि ये अध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअल साइंस को नहीं अपनाती है, तब तक बुद्धि में जो शार्पनेस आती है, तीक्ष्णता आती है, वो मटीरियल वर्ल्ड के अंदर रह के ही आती है। अब मटीरियल वर्ल्ड का रेंज अगर इतना है तो बुद्धि के अंदर लो इस रेंज से लेके हाई यहाँ तक कि आपको लेवल्स मिलेंगे। तो यहाँ तक की लेवल के बुद्धि के जो लोग होते हैं वो बहुत बड़े गुणी ज्ञानी माने जाते हैं मटीरियल वर्ल्ड में।
लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर के जो लोग हैं उनकी अप्रिसिएशन ये बुद्धि नहीं कर पाती है। इनफैक्ट मटेरियल वर्ल्ड में जितनी हायर तीक्ष्णता होती है, रिफाइनमेंट होती है, उतना डिफिकल्ट हो जाता है अप्रिशिएट करना स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तीक्ष्णता को। देखिए, डायमेट्रिकली ऑपोजिट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट है दोनों का, इसलिए ये चीज़ बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आगे कहते हैं अन्वेषण। अब देखिए, अन्वेषण किए बगैर आप किसी चीज़ की गहराई तक जा नहीं सकते हैं। तो अन्वेषण भी बुद्धि की एक ट्रेट है, और ये जो ट्रेट है, यही ट्रेट आपको वेरी वेरी हेल्पफुल है इवन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये सारे युक्ति, विचार, अन्वेषण, ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्सट्रीमली हेल्पफुल ट्रेट्स हैं। फिर परीक्षा निरीक्षा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो वहाँ हेल्प करेगा। प्रभुत्व, मैं प्रभु, मैं जानता हूँ इत्यादि, ये जो प्रभुत्व करना, ये है बुद्धि का एक ट्रेट। अगर इसको रिफाइन नहीं किया गया प्रॉपरली तो इट टेक्स यू लोअर एंड लोअर टुवर्ड्स द मटेरियल वर्ल्ड। आगे कहते हैं प्रमाण। हर चीज़ का प्रमाण मांगना, हर चीज़ के प्रमाण को देखना अप टू अ स्टेज अच्छा है। प्रमाण के बगैर मटेरियल वर्ल्ड में किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये प्रमाण के बारे में जो इंसान बहुत ज़्यादा परिचित हो जाता है मटेरियल वर्ल्ड में, वो बात बात पे प्रमाण मांगने लगता है। अब ये प्रमाण जब स्वयं के ऊपर आती है बात, आप स्वयं का प्रमाण क्या लेंगे? मैं का प्रमाण मैं खुद ही है, दूसरा कुछ प्रमाण नहीं कर सकता है। जहाँ दो नहीं है वहाँ प्रमाण की बात ही नहीं है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में न सिर्फ दो है बट नानात्व बहुत्व है। तो यहाँ पे प्रमाण का एक दर्जा है, प्रमाण की एक वैल्यू है, जो कि एक जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो वो वैल्यू समाप्त हो जाती है। आगे कहते हैं अनुभूति, एक्सपीरियंस। ये जो अनुभूति है, दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट। हम लोग अपनी अनुभूति के बारे में अगर सचेतन रहते हैं, जागतिक जीवन में भी अनुभूति की सचेतनता से वी कैन ऑलवेज गो हायर। किसी चीज़ की अनुभूति हमारी हुई विच इज़ गुड और बैड, इस अनुभूति के बारे में अगर हम बाई अवेयरनेस ख्याल रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर वो बैड अनुभूति है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, और अगर वो गुड अनुभूति है तो उसको फर्दर एंड फर्दर रिफाइन करेंगे। लेकिन इस अनुभूति का जो अवेयरनेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। आगे कहते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा एक बहुत हाई लेवल की चीज़ है, अंतर्बोध। ये दिस इज समथिंग विच इज़ टोटली इनर। ये प्रज्ञा वाली बात मटेरियल वर्ल्ड में लिटरली प्रकाश ही नहीं होती है अंदर से। ये प्रज्ञा बोधि की जो बात है, ये केवल जब आप प्रज्ञा बोधि युक्त किसी मनुष्य के साथ मिलते हैं तब जाके ये जो कंप्लीटली सुप्त आपके अंदर का ट्रेट है ये जागृत होने लगता है, उसको खुराक मिलने लगती है। इट स्टार्ट्स वेकिंग अप, अदरवाइज वो डॉर्मेंट सुप्त अवस्था में रह जाता है आपके अंदर। संतोष या प्रीति और सिद्धि, देखिए ये सारे ट्रेट्स, मोस्ट ऑफ दीज ट्रेट्स आर वेरी हाईली हेल्पफुल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इन 10 प्रकार की भाव वृत्तियों में से कोई एक या एकाधिक वृत्तियों के माध्यम से बुद्धि सक्रिय होकर उसका कार्य संपन्न करती है। जागतिक वर्ल्ड में बुद्धि नॉर्मली आपको निर्णायक फैकल्टी के रूप में प्रतीत होती है, डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी के रूप में प्रतीत होती है। डिटर्मिन करके दे देती है, ये अलग अलग डिटर्मिन करके दे देती है, निर्णय करके दे देती है। अब मन जब बहुत भावुक हो जाता है तो बुद्धि के ऊपर हावी होकर कार्य करता है और सफ़र करता है। लेकिन अगर बुद्धि की सुनता है नॉर्मली तो मटेरियल वर्ल्ड में जो तकलीफ़ हैं, परेशानियां हैं, बहुत घट जाती हैं। लेकिन बुद्धि की लिमिटेशन वाली बात आ जाए वो बात दूसरी है, तब जाके बुद्धि भी नाकामयाब रहती है, क्योंकि नहीं तो बुद्धि ही सब कुछ दे देती हमको, इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड दे देती। ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं समग्र अंतःकरण की वृत्तियां त्रिगुणा प्रकृति का कार्य और प्रकाश माध्यम होने के कारणवश मन बुद्धि आदि प्रत्येक के ही त्रिविध विशेष रूप हैं, जैसे तामसिक मन, राजसिक मन और सात्विक मन।
अब एनालिसिस देखिए कितनी डिटेल्ड एनालिसिस है प्रज्ञान पुरुष की। अब हमको मन की 10 वृत्तियाँ, बुद्धि की 10 वृत्तियाँ, अहंकार की 10 वृत्तियों के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा। अब वो कह रहे हैं ये जो एक एक वृत्ति है, चाहे वो मन की, बुद्धि की या अहंकार की हैं, इन वृत्तियों के भी 3 भाग हैं। वो भाग क्यों हैं? क्योंकि ये जो जागतिक लीला है ये तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों का खेल है। तो ये जो वृत्तियां हैं ये लोअर लेवल में, लोएस्ट लेवल में तामसिक हैं। तो जैसे मान लीजिए बुद्धि की वृत्ति है युक्ति, तो लोएस्ट लेवल पे तामसिक युक्ति के रूप में प्रतीत होगी। जो तामसिक युक्ति होगी वो कंप्लीटली देह बोध के साथ युक्त होगी, और वो युक्ति लोएस्ट ऑफ लो लेवल पे जैसे मन खींचता है उसी युक्ति को मान के चलेगी। जैसे मान लीजिए कोई बहुत आलसी है, आराम प्रिय है, काम करने का आदी नहीं है, जो कि एक टिपिकल तामसिक वृत्ति है। वो आलसी व्यक्ति से जब आप बात करेंगे तो वो युक्ति से आपको समझाने की कोशिश करेगा कि ये जो उसका आलस है वो आलस नहीं है, ही इज रेस्टिंग, उसको ये रेस्ट चाहिए, इस रूप से आपके सामने परिवेशन करेगा। वैसे ही जितनी भी वृत्तियां हैं हमारी वो तामसिक, राजसिक और सात्विक रूप से प्रतीत होती हैं। जब यही वृत्ति सात्विक की कैटेगरी में पहुंचती है, राजसिक में अ लॉट ऑफ एक्शन इन्वॉल्व होता है, लॉट ऑफ मूवमेंट, क्रिया। हाँ, सो ये क्रियाओं के माध्यम से जो तामसिक वृत्तियां हैं, जो स्टूपर, स्लॉथ, स्लोनेस, लेजीनेस, उसको ओवरकम करने के लिए हमें ये राजसिक वृत्तियों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर तामसिक वृत्ति का कोई विद्यार्थी आता है सद्गुरु के पास, तो सबसे पहले उसको कर्म विद्या के माध्यम से उसको कम राजसिक लेवल पे और एटलीस्ट उसमें से निकालते हैं, जो कि उसको कंप्लीटली डाउन करके बिठा के रख देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देता है। तो ये प्रक्रिया सद्गुरुओं को, क्योंकि कोई भी इंसान सामने आता है तो वो सब कुछ देख लेते हैं, हर चीज़ उनको दिख जाती है, भले ही वो जिक्र ना करें, उसको लेके आलोचना ना करें ना, वो करते कभी नहीं हैं। भले ही ना करें वाली बात गलत है, वो कभी नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रयोजनीय चीज़ है उस विद्यार्थी के लिए वो सब उसके सामने पेश कर देते हैं, और जोर भी नहीं लगाते हैं कि तू इसे कर, तू उसे कर, पर उन्होंने पेश कर दिया, आगे विद्यार्थी ने लिया या नहीं लिया वो उसके ऊपर है। तो कह रहे हैं कि ये समग्र अंतःकरण की वृत्तियां त्रिगुणा प्रकृति का कार्य और प्रकाश माध्यम होने के कारणवश मन, बुद्धि आदि प्रत्येक के ही त्रिविध विशेष रूप हैं। जैसे तामसिक मन, राजसिक मन और सात्विक मन, वैसे ही तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार, फिर तामसिक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक भक्त, एक योगी का सात्विक अहंकार आ जाता है कि मेरे में सत्व गुण है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, राइट? क्योंकि ज़्यादातर लोग दुनिया में राजसिक और तामसिक अहंकार वाले होते हैं। तो उनके बीच में जब वो देखने लगता है तो ये जो सत्व गुण का अहंकार है ये हो गया सात्विक अहंकार। है सत्वगुणी, लेकिन कहीं पे अंदर ये सात्विक अहंकार छुपा हुआ है। आज भी हम इस चैप्टर को समाप्त नहीं कर पाए, तो हम इसकी चर्चा जारी रखेंगे। समष्टि सत्ता मेन चैप्टर के अंडर में चिदाभास की चर्चा अगली कड़ी में जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। राग पुरिया में सद्गुरु श्री श्री बाबा ठाकुर का एक भजन सुनने जा रहे हैं। इस भजन के बोल है, अपन में अपन स्वरूप अपन, सर्व सम सत्ता निरूपम।
आपन में अपन स्वरूप अपन आपन में अपन स्वरूप अपन सर्वसमा सत्ता निरूपमा सर्वसमा सत्ता सच्चिदानंद घन अखंड पूर्ण स्वानुभव देव स्वयं पुरुषोत्तम अक्षर ईश्वर परात्परम अद्वय ब्रह्मयात्मा सनातन सनातन आपन में अपन स्वरूप अपन आपन में अपन अनादि तत्व सत्य ज्ञानामृत कारण अनादि तत्व सत्य ज्ञानादि सत्य अनादि तत्व सत्य ज्ञानामृत कारण अनादि तत्व सत्य ज्ञानामृत कारण प्रशांत अनंत अमल चिरंतन प्रशांत अनंत अमल चिरंतन आपन में अपन स्वरूप अपन स्वरूप अपन स्वरूप स्वरूप अपन शाश्वत अच्युत नित्याद्वैत शाश्वत अच्युत नित्याद्वैत शाश्वत अच्युत नित्याद्वैत निष्कल निर्मल निरंजन स्वबोध में स्वभावे स्वभाव में स्वबोध में स्वयं समरस सुधा पाने सदा मगन आपन में अपन स्वरूप अपन सर्वसमा सत्ता निरूपमा आपन में अपन आपन में अपन आपन में
रूप